गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज 4th चैप्टर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगी। आप पहले कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपका जो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है जिसको आप 2.5 पेज में ही लिखेंगे तो सही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्रस्तावना, पहला हम हेडिंग इसमें डालेंगे प्रस्तावना, यानी कि उस आंदोलन का परिचय देंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पहला हेडिंग ही होगा हमारा प्रस्तावना। भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए। भारत की राजनीतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी शताब्दी 1757 में बंगाल में पदार्पण करके ईसा शताब्दी 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, जो भी है उसका परिचय लिखेंगे कि क्या राष्ट्रीय आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया, भारत में क्या क्या होता है। यहाँ पे भारत में निवास के दौरान जब अंग्रेज भारत में आए तो जब रहने लगे उसके दौरान राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की। भारत की राजनीतिक खटपट, यानी कि जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी जो उस टाइम थी, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। इससे बुरा शायद इससे अच्छा ही होगा। इस समय तो हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब है। हर जगह आप कोई भी कांड हो, प्रेजेंट टाइम में कोई भी कांड हो रहा है, छोटा या बड़ा, उसमें राजनीतिक तरीके से लोग बहुत यूज कर रहे हैं। राजनीतिक जैसे जाति पाति में भेदभाव, धर्म के प्रति भेदभाव। तो उस टाइम भी जो भारत के राजनीतिक खटपट थे आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर, तो हमारे भारत में तो ये पुश्तैनी चली आ रही है। तो जब अंग्रेज हमारे भारत में आए उस दौरान, वहाँ जब निवास करने लगे उस दौरान उन्होंने राजनीतिक अंदर से जो खटपट था तो उसका लाभ उठा लिया, क्योंकि भारत के लोगों के अंदर राजनीतिक सत्ता के लिए बहुत खटपट थी। तो उनके अंदर की जो कमजोरी थी, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1757 में बंगाल में पदार्पण, यानी कि उसका खुलासा करके 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष में के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यानी कि भारत के राजनीतिक कमजोरियों के कारण उसका लाभ उठाकर अंग्रेज लोग हमारे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासकीय ढांचे का विकास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणालिकानुसार न्याय तंत्र लागू किया गया। जो यहाँ पे समान कानून लागू किए गए, फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अभी जब अंग्रेज हमारे भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिए तो कानून ऐसे बनाए कि उनको ही ज़्यादा फायदा हो। अंग्रेजों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड के समृद्ध बनाकर भारत के सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। उन्होंने भारत में जो भी उनकी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, उससे अपना लाभ लेकर इंग्लैंड को अच्छा समृद्ध बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, और भारत का आर्थिक रूप से पैसे के प्रति और धन के प्रति उनका बहुत शोषण किया। 1857 का संग्राम, जो युद्ध हुआ था उनके बीच, तो 1857 का संग्राम। आप राष्ट्रीय आंदोलन है कि क्वेश्चन आपका है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ। तो पहला आपका है, आपने परिचय दे दिया कि भारत में अंग्रेज लोग कैसे आए और कैसे अपना आधिपत्य जमाए राजनीतिक कमजोरियों के कारण 1757 में। उसके बाद उन्होंने 1857 का संग्राम स्टार्ट किया। भारत में 1857 का स्वतंत्र संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण तथा तत्कालिक कारण, जिसमें एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। संग्राम के प्रथम शहीद
जब संग्राम शुरू हुआ तो प्रथम शहीद जिनकी मृत्यु हुई, यानी जो शहीद हुए हमारे देश के वीर, उनका नाम है मंगल पांडे। तो प्रथम शहीद मंगल पांडे थे इस संग्राम में। नाना साहब अब यहाँ से स्टार्ट हो गया अपने हक के लिए। ये लोग भारत वाले अब जान गए कि हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है और हम कमज़ोर हो रहे हैं, तो इन्होंने संग्राम चालू कर दिया। तो 1857 में पहला संग्राम हुआ जिसमें प्रथम शहीद हुए मंगल पांडे। इस संग्राम में नाना साहब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए थे। जितने लोगों का मैंने नाम लिया वो प्रथम संग्राम में शामिल हुए थे, जिसमें मंगल पांडे प्रथम नंबर पे थे जो शहीद हो गए थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिनमें भारत में कंपनी शासन के अंत और ब्रिटिश में शामिल हुए थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिनमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत, रानी विक्टोरिया की घोषणा यानी किसी के प्रति ऑर्डर देना या किसी को जागृत करना, बताना किसी को, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, उन्होंने जब 1857 में संग्राम किया तो उसके निष्फल करने के लिए बहुत निर्धारित समय से पहले शुरुआत होना आदि समावेश कहा जा सकता है। 1857 का निष्फल, जिसका अब आपको बता दें हैं कि ऊपर बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, दूसरा आंदोलन चालू हुआ इन लोगों का। जितने लोगों का मैंने नाम लिया वो अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरा आंदोलन यानी बहिष्कार, स्वदेशी चीज़ों आंदोलन किए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी बंग भंग आंदोलन, जो 1905। आपका एक छोटा क्वेश्चन आता है कि बंग भंग आंदोलन किस सन में हुआ, या 1905 में कौन सा आंदोलन हुआ, घुमा के देगा तो मिला के आपका क्या है, बंग और भंग। बंग भंग आंदोलन 1905 में के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में को गति मिली। अंग्रेजों का पहला ही तो मकसद था कि भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब की तरह जैसे अभी हमारे यहाँ है, तो पहले भी उन लोगों का क्या था, फूट डालो और राज करो, मतलब इन लोगों के अंदर लालसा पैदा करो कि हम आपको राजनीतिक सत्ता देंगे और इन लोगों में आपस में फूट डालो और यहाँ आके अपना राज्य स्थापित करो, हम यहाँ पे आके अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश होता था। भारत अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इसलिए फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेजों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। वाइसराय कर्जन द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए। बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। विभाजन यानी बंटवारा। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल का उपयोग का प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया गया। आपका एक और क्वेश्चन, शोक दिवस कब मनाया गया? आपका वही है बंग भंग आंदोलन किस सन में हुआ? एक ही है, 1905 में। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे कि हिंद में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ है उसे रोकने के लिए यह विभाजन
किया गया है। उस दिन संग्राम बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे: स्वदेशी अपनाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। स्वदेशी आंदोलन में से भारत को खूब लाभ हुआ, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इनको बहुत लाभ हुआ। विदेशी माल का बहिष्कार हो गया, जो बाहर से हमारे यहाँ माल आते थे उसका बहिष्कार, यानी कि उसको उस पर रोक लगा दिया गया। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ चाइना के मालों का क्या है, बहिष्कार ही हम लोग कर दिए, भारत वाले बहिष्कार कर दिए। उसी प्रकार विदेशी माल का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ, और स्वदेशी माल, इससे हमारे यहाँ खूब लाभ हुआ। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर ने आने वाले कपड़े बंद हो गए, जो मैनचेस्टर से कपड़े आ रहे थे वो बंद हो गए। यहाँ पे कोई उसका यूज नहीं कर रहा था। इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत से बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए। बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गुजरात में भी विदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके मात्र 6 वर्ष बाद 1911 बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना को यह उल्लेखनीय विजय थी। आपको मुस्लिम लीग और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय आपको अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जिसका मैं एक एक करके उत्तर भी बताती जाऊंगी। आगे आप अगले वीडियो में आगे का देखिए। थैंक यू बच्चों।